वेलकम टू द क्लास। आज फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को। अब ईच एंड एवरी चैप्टर्स को सीधे डायरेक्ट ली जाएगा बिकॉज आई हैव कंप्लीटेड ऑल द बेसिक्स क्लासेस मैथमेटिकल टूल्स फॉर फिजिक्स, राइट। यानी फिजिक्स के लिए जितने भी मैथमेटिकल टूल चाहिए, लाइक ट्रिगोनोमेट्री, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, सभी चीज़ों को मैंने पार्ट वाइज और छोटे छोटे फॉर्मूला वाइज सेक्शंस में बांट दिया गया। इज इट क्लियर? अब आप सभी का ड्यूटीज बनता है कि सबसे पहले जाकर मैथमेटिकल टूल्स को अच्छा तरह से देख लें। इज इट? देन आफ्टर लेक्चर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, पार्ट 5 एंड सो ऑन कंटिन्यूअसली आप सब चीज़ों को देखते जाइए। इज इट क्लियर? तो आज फिर से वापस आते हैं हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट 5 में, जिसमें हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज, राइट। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। इससे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक इमेजिनरी लाइन होता है जो पॉजिटिव चार्ज से एमिट होता है और नेगेटिव चार्ज में एंटर्स करता है, राइट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक प्रकार का क्या होता है? इमेजिनरी लाइंस होता है। सिंस हम लोग जानते हैं पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है? निकलते हैं, और नेगेटिव चार्ज में क्या करते हैं? इंटर करता है। इज इट क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है? सिंस वी नो दैट कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इमेजिनरी लाइन, कैसे लाइन होती है? इमेजिनरी, उसको देख नहीं सकते, लेकिन ये एमिट्स होते हैं, पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज में ये क्या होते हैं? इंटर करते हैं। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि लाइक दिस वन, यहाँ पर दिस वन लेट देयर इज पॉजिटिव चार्ज, दिस इज नेगेटिव चार्ज। तो ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे और नेगेटिव चार्ज में क्या होंगे? इंटर करेंगे। इज इट क्लियर? सो ये क्या है? एक प्रकार का इमेजिनरी लाइन है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक विद्युत बल रेखा जो होती है एक प्रकार का इमेजिनरी लाइन, आभासी लाइन होता है, काल्पनिक रेखाएं होती है जो पॉजिटिव चार्ज से निकलती है और नेगेटिव चार्ज में इंटर करती है। इज इट क्लियर? इसी चीज को यहाँ पर डिनोटेड किया गया है कि जैसे देखिए ये प्लस की और ये माइनस की, यानी प्लस चार्ज से ये एमिट होते हैं, निकलते हैं, उत्पन्न होते हैं, और नेगेटिव चार्ज में इंटर करते हैं। नीचे में भी सेम दिख रहे हैं। अब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज क्या क्या चीजें होती हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज में इंटर करते हैं, राइट। नियर द पोल, पोल के सामने देख रहे हैं डेंसिटी क्या है? ज्यादा है। यानी ध्रुवों के सामने या आवेश के सामने क्या होते हैं? आवेश घनत्व अधिक होती है, जबकि क्या होता है? आवेश से दूर जाने पर घनत्व क्या हो रही है? कम हो रही है। यहाँ से देख रहे हैं आप, घनत्व क्या हो रही है? कम हो रही है। इज इट क्लियर? ये क्या होती है सर? दिस कैन बी स्ट्रेट लाइन और कर्व, या तो ये सीधी रेखा हो सकती है या तो वक्र रेखा हो सकती है। इज इट क्लियर? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या होगा कि ये आभासी रेखाएं होती है, प्लस आवेश से निकलती है और माइनस आवेश में प्रवेश करती है। ये सीधी भी हो सकती है और कर्व भी हो सकती है, यानी इट में भी स्ट्रेट और कर्व। ये सीधी भी हो सकती है या वक्राकार भी हो सकती है। नियर द चार्जेस क्या होते हैं? चार्ज के सामने में डेंसिटी हाई होती है। नियर द चार्जेस द डेंसिटी इज हाई, व्हाइल गोइंग आउटसाइड और फार फ्रॉम द चार्जेस डेंसिटी इज लो। आवेश के सामने क्या होती है? डेंसिटी अधिक होती है, घनत्व अधिक होती है। जैसे जैसे आवेश से दूर जाते हैं घनत्व कम हो जाती है। इज इट क्लियर? अब आता है क्या? द टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट ऑन ए लाइन शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट? दिखाते हैं। कोई भी एक इलेक्ट्रिक डाइपोल्स ये फॉर्मेशंस करता है, प्लस क्यू है, दूसरा क्या है हमारा? माइनस क्यू। तो प्लस क्यू से क्या होगी? निकलेंगे और नेगेटिव में क्या होंगे? इंटर करेंगे। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हैं? तो ये क्या होगा? प्लस आवेश से निकलेंगे और माइनस आवेश में क्या होंगे? इंटर करेंगे। इज इट क्लियर? यस सर। गुड। तो देखिए ये क्या बनाता है? एक डाइपोल का निर्माण कर रहा है। प्लस क्यू माइनस क्यू सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस, दैट इज कॉल्ड डाइपोल। इज इट? तो इसका कहने का मतलब होता है कि ये क्या करता है? एक लूप बना रहा है। लूप बना रहा है। लूप का मतलब क्या होता है? एक बंद वक्र रेखा बना रही है, राइट। तो ये क्या हो रहा है? प्लस क्यू से निकल रहा है और माइनस क्यू में एंटर कर रहा है। अब ये जो एंटर कर रहे हैं, ये विद्युत बल रेखा, ये किसको बताता है? विद्युत क्षेत्र रेखा जो होती है, विद्युत बल, ये इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे बता रहा है? तो बोलता है कि द टेंजेंट ड्रॉन, व्हाट इज द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। इज इट? मान लीजिए कि इस पॉइंट पर हम लोगों ने एक टेंजेंट जानते हैं, स्पर्श रेखा जो केवल एक बिंदु पर कट करती है। तो इस पर जो हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, ये किसको दिखाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस को बताता है। द टेंजेंट ड्रॉन एट ए पॉइंट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट? किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। इज इट क्लियर? ओके। नाउ अब हम लोगों ने प्रॉपर्टी को फिर से एक बार डिमोनाइज कर दिया जाए, इसको छोटा करके। क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इमेजिनरी लाइंस होता है जो पॉजिटिव चार्ज से, जो क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज में इंटर करते हैं। इज इट क्लियर? तो ये कॉन्टिन्यूअस लूप नहीं बनाते। एक लूप तो बनाता है बंद रेखा, लेकिन ये कंप्लीटली बंद नहीं होते। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं और नेगेटिव चार्ज में इंटर करते हैं। आउटसाइड में भी ये क्या होता है? नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव, लेकिन ये अंदर में जाती नहीं है, अंदर में जाती नहीं है। जबकि जब हम लोग मैग्नेटिज्म चैप्टर में पढ़ेंगे तो किसी भी मैग्नेट में नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो ये नॉर्थ पोल से निकलते हैं, साउथ पोल में वापस ये आ जाती है। नॉर्थ टू साउथ होते हैं, वापस साउथ टू
नॉर्थ, दैट मीन्स ये क्या होता है क्लोज्ड पाथ, क्या होता है क्लोज्ड लूप बनाते हैं। जबकि ये क्या होता है हमारा जो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलते हैं, नेगेटिव चार्ज में इंटर करते हैं, जबकि इन साइड में ये जाती नहीं है। जबकि इसमें क्या होता है मैग्नेटिक जो फील्ड लाइंस होती है नॉर्थ पोल से एमिट होता है, साउथ पोल में इंटर करते हैं, और आउटसाइड ऑफ द इनसाइड ऑफ द इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन। इसका मतलब ये कंप्लीटली लूप बनाता है, कंप्लीट लूप, पूर्ण रूप से बंद आकृति बनाती है, जबकि पूर्ण रूप से बंद आकृति नहीं बनाती। इज इट क्लियर? दीज आर द डिफरेंसेस। तो कीवर्ड्स क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखा क्या होती है, एक प्रकार की आभासी या काल्पनिक रेखा होती है जो धनात्मक आवेश से निकलती है और ऋणात्मक आवेश में प्रवेश करती है। इज इट क्लियर? ये क्या हो सकती है, सीधी रेखा भी हो सकती है या वक्र रेखा भी हो सकती है, इट में भी स्ट्रेट और कर्व। इज इट क्लियर? सेकंड वन, थर्ड वन क्या होता है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो विद्युत क्षेत्र रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। थर्ड पॉइंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है, नो टू फोर्स लाइंस आर क्रॉस टू ईच अदर। कोई भी दो बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है। क्यों, ऐसा क्यों, देश पेपर व्हाई, लेट्स सी। सिंस हम लोग जानते हैं कि इसकी ये क्या होती है, ये सदिश रेखा, विद्युत बल रेखा क्या होती है, सदिश रेखा, सदिश राशि होती है। इसका मतलब इसमें क्या होता है, फिक्स डायरेक्शन होता है। क्या होता है, फिक्स डायरेक्शन होता है माइनस की। देखिए ध्यान दीजिए, ये प्लस से निकलेंगे और माइनस में एंटर करेंगे, प्लस से निकलेंगे और माइनस में एंटर करेंगे, राइट। अब क्या बोला जा रहा है कि द टेंजेंट ड्रॉन, क्या होगा, फोर प्रॉपर्टीज क्या कहता है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड हो गया कि किसी भी बिंदु पर हम लोग टेंजेंट खींचेंगे, वो क्या बताएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताएगा। अब यहाँ पर कहता है कि नो टू फोर्स लाइन, कोई भी दो बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। क्यों, मान लेते हैं कि ये क्या है हमारा विद्युत बल रेखा, पहला मान लेते हैं ये टेंजेंट खींचे थे E1, अब इसी पॉइंट पर दूसरा टेंजेंट मान लेते हैं खींच दिए E2, क्या कर दे E2, ये दोनों एक बिंदु पर क्या हो रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। इसका मतलब क्या बता रहा है कि E1 और E2 यदि दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, यानी एक पॉइंट पर दो रेखा बता रहा है E1 भी और E2 भी, जो कि पॉसिबल नहीं है, सिंस इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर है मतलब एक ही दिशा होगा, निश्चित दिशा होगा, तो इसमें दिशा क्या होगा, E1 होगा या E2, लेकिन बता रहा है कि एक ही पॉइंट, इस पॉइंट पर दो डायरेक्शन E1 और E2 बता रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इज इट क्लियर? तो ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछे गए आपके 12th में, राइट। सो व्हाई टू फोर्स लाइंस आर नॉट क्रॉस टू ईच अदर, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में अपने क्वेश्चंस भी पूछते हैं, राइट। सो क्या बोलता है, व्हाई टू फोर्स लाइंस आर नॉट क्रॉस टू ईच अदर, दो बल रेखाएं, दो विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो एक ही बिंदु पर दो दिशा दिखाएगा, E1 और E2, जो कि संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सदिश राशि। इज इट क्लियर? तो एक्सप्लेन कर पाएंगे कि कोई भी दो क्षेत्र रेखा या बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है। कारण बताइए क्या होगा कि कोई भी दो क्षेत्र रेखा या बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करता है, क्योंकि यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो एक ही बिंदु पर दो अलग अलग दिशाएं दिखाएंगे, जो कि संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखा एक सदिश राशि होती है। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आपका ये प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गया। फर्स्ट हम लोगों ने क्या देखा, डील करते हैं इसको फिर से। इज इट गुड? तो नाउ लेट्स सी, थोड़ा समराइज किया जाए, राइट। सो पहला पॉइंट क्या होगा हमारा, ये पॉजिटिव चार्ज से निकलेंगे और नेगेटिव चार्ज में क्या होगा, एंटर करेंगे। इज इट? लिख लेंगे अब डिक्टेट करके। सेकंड पॉइंट हम लोगों ने क्या देखा, ईट में भी स्ट्रेट और कर्व, स्ट्रेट भी हो सकता है, कर्व भी हो सकता है, सीधी रेखा भी हो सकती है और वक्र रेखा। थर्ड हम लोगों ने देखा क्या, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, क्या होता है, द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, किसी भी बिंदु पर क्या करते हैं हम लोग, टेंजेंट खींचते हैं, तो वो क्या करता है, विद्युत क्षेत्र क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा को बताता है। इज इट क्लियर? थर्ड हम लोगों ने फोर्थ में क्या देखा कि कोई भी दो बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते। क्यों, यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो एक ही बिंदु पर क्या होगा, दो अलग अलग दिशाओं को बताएगा, जो कि संभव नहीं है। इज इट क्लियर? फिर हम लोगों ने क्या देखा कि नियर द पोल, क्या होता है, नियर द पोल। इरेज किया जाए, ये यहाँ पर भी बनाए जा सकते हैं, लेट्स सी। ओके, सो इसमें हम लोगों ने क्या देखा था कि नियर द पोल, देखिएगा, यानी ध्रुवों के सामने या आवेश के सामने, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू। देखिए यहाँ से जा रहा है प्लस से जा रहा है माइनस में, प्लस से जा रहा है माइनस में। इज इट? यानी प्लस नियर द चार्जेस में डेंसिटी क्या है, ज्यादा है, और इससे दूर होने पर क्या होता है, डेंसिटी कम हो जा रही है। इज इट क्लियर? तो नियर द चार्जेस द डेंसिटी इज हाई, एज वी गो फार फ्रॉम द चार्जेस डेंसिटी इज लो। आवेश के सामने क्या होती है, घनत्व अधिक होती है, आवेश से दूर जाने पर बल रेखाओं की घनत्व कम हो जाती है। इज इट क्लियर? समझ पा रहे हैं? गुड। अब इसी में और एक कंपैरिजन हम देख सकते हैं। इज इट क्लियर? ओके, इसी में एक और देखा जा सकता है कि मान लीजिए कोई प्लस क्यू है, माइनस क्यू,
यहाँ पर कोई प्लस क्यू चार्ज है, राइट, इससे क्या होगा, बल रेखाएं दूर होंगी, क्या होंगे, दूर होंगे, इज इट, माने निकलेंगे। और यहाँ पर एक माइनस क्यू है, क्या है हमारा, माइनस क्यू की ओर क्या होंगे हमारा, आएंगे, क्या होगा, आएंगे। यानी एक यदि माइनस क्यू है, दूसरा प्लस क्यू है, तो ये डाइपोल का निर्माण कर रहा है, एक प्लस क्यू दूसरा माइनस क्यू, तो ये डाइपोल बना रहा है। अब यदि दोनों सिमिलर चार्ज हो, प्लस प्लस क्यू, तो क्या होगा, रिपल करेंगे, क्या होगा, रिपल करेंगे। तो ये भी देख लीजिए, ये भी पूछा गया कंडीशंस, राइट। एक प्लस क्यू है, ऐसे, तो प्लस क्यू से क्या होगा, निकलेंगे, बल रेखाएं क्या होगी, निकलेंगे, दूर जाएंगे। और एक मान लीजिए कि दोनों है प्लस क्यू, राइट, तो ये भी क्या करेगा, दूर भागेगा, क्या होगा, दूर भागेगा, राइट, इससे होकर निकलेंगे, फोर्स रेखाएं क्या होंगी, निकलेंगे। तो ये न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा हमारा, न्यूट्रल पॉइंट होता है, क्या होता है, न्यूट्रल पॉइंट क्या होगा, दूर होगा, राइट। इसमें भी न्यूट्रल पॉइंट होता है कि प्लस और माइनस निकल जाए तो कहीं पर तो इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसको बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट, उदासीन बिंदु। इज इट क्लियर, समझ पा रहे हैं। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज यू मस्ट कीप इन योर माइंड। इज इट क्लियर। फर्स्ट नंबर हम लोग क्या देखा था कि इट इज इमेजिनरी, ये काल्पनिक रेखा होती है, व्हिच एमिट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंटर्स इनटू नेगेटिव चार्ज। प्लस आवेश से निकलती है, क्या होती है हमारा, प्लस आवेश से निकलती है, और माइनस आवेश में क्या होती है, माइनस आवेश की ओर प्रवेश करती है। इज इट क्लियर। नियर द चार्ज, ये स्टेट भी हो सकती है और कर भी हो सकती है, लेकिन ये कॉन्टिन्यूअस लूप नहीं होती है। क्यों, क्योंकि ये प्लस से निकलती है, माइनस में जाती है, बाहर में भी प्लस से माइनस, अंदर में ये होती नहीं है, इसीलिए क्या बनाता है, क्लोज्ड लूप नहीं बनाती, बंद आकृति नहीं बनाती। इज इट क्लियर। थर्ड में क्या होता है, स्ट्रेट भी हो सकता है, कर भी हो सकता है। फिर हम लोगों ने देखा टेंजेंट ड्रॉन, किसी भी बिंदु पर टेंजेंट करते हैं, वो क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताता है। फिर क्या होता है कि नो टू टेंजेंट्स क्रॉस टू ईच अदर, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, क्या करती है, नहीं करती है। क्यों, यदि दो बल रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करे तो एक ही बिंदु पर दो दिशा होगी, जो कि संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि ये सदिश राशि है। इज इट क्लियर, एक्सप्लेनेशन भी। अब क्या होता है, नियर द चार्ज, आवेश के पास में क्या होता है, घनत्व अधिक होती है, आवेश से दूर जाने पर घनत्व कम हो जाती है। ठीक, दो पॉजिटिव और नेगेटिव हो, दोनों के बीच में एक ऐसा क्षेत्र आएगा जिसमें विद्युत बल की मान शून्य हो जाएगा, उसको उदासीन बिंदु कहते हैं। इस तरह से डाइपोल का निर्माण करेगा, जो प्लस माइनस हो, और दो प्लस प्लस हो या दो माइनस माइनस हो तो रिपल करेंगे, राइट। इज इट क्लियर। तो इस तरह से आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंड देयर प्रॉपर्टीज कंप्लीट हुआ। आपका काम है इसको अच्छा तरह से देखते जाइए। इज इट क्लियर। सो जय हिंद।